हरिओम। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं नाभि का उपचार कि जब नाभि अपने स्थान से हट जाती है तो उसका हम किस तरह उपचार कर सकते हैं। जो नाभि है वो हमारा सूर्यमंडल है। जिस तरह इस पृथ्वी के अंदर सूर्य पूरे जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है, उसी तरह जो हमारा नाभि है वो भी हमारे शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, उसको बना के रखती है। तो जो हमारा नाभि है वो सूर्य की तरह काम करता है। तो जब नाभि आउट होती है, जो नाभि है वो 10 तरीके से अपने स्थान से हट जाती है, आउट हो जाती है। ऊपर चली जाएगी, नीचे, साइड में और क्रॉस बाय। और 2 तरीके से, एक नाभि अंदर चली जाए या फिर नाभि ऊपर उठ जाए। तो जब भी नाभि अपने स्थान से हटती है तो उससे जितने भी अपोजिट अंग है उनको अपनी तरफ खींचती है। मान लो जब नाभि ऊपर चली जाएगी तो नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनको अपनी तरफ खींचेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आपको। जब नाभि नीचे चली जाती है तो ऊपर के ऑर्गनों को अपनी ओर खींचेगी। कुछ खाते ही आपको लूज मोशन शुरू हो जाएगा। और साइड में चली जाएगी तो साइड के अंगों को अपनी तरफ खींचेगी। और जब नाभि ऊपर उठ जाती है तो हर्निया की समस्या हो जाती है। और जब नाभि अंदर चली जाए तो आपने देखा होगा माता बहनों को कि जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उसका मेन कारण क्या है कि उनकी नाभि अंदर गई हुई है। वो किस दौरान जाती है? जब मेंसेस पीरियड आता है उस दौरान क्या होता है कि उनकी नाभि अंदर चली जाती है, जो बच्चे की ट्यूब होती है उसको बंद कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो अपने आप अपने स्थान पर आ जाती है, जिस कारण से माता बहनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उसी के ऊपर लेके आए हैं कि जब नाभि अपने स्थान से हट जाए तो उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपने कैसे पता करना है कि हमारी नाभि अपने स्थान से हटी हुई है या नहीं। दोनों पैरों को सीधा खड़े हो जाना है और दोनों पैरों को आपस में आपने मिलाना है। मिलाने के बाद क्या करना है, हाथों को ऐसे लेके आएंगे, ऐसे, और दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे लेके आएंगे, देखिए, हाँ, दोनों हाथ सामने करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इस तरह से आप इनको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से आपस में स्पर्श होनी चाहिए, बिल्कुल सेध में होनी चाहिए। अगर आपकी रेखाएं इस तरह आगे पीछे हैं तो इसका मतलब आपकी जो नाभि है वो अपने स्थान से हटी हुई है, जिसके कारण आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? तो आपने सुबह खाली पेट क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, इसको कम से कम 8 से 10 बार इसको दबाएंगे। दबाना है दोनों हाथों से, दोनों हाथों से इस तरह से दोनों हाथों के पॉइंट दबाने हैं। और इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, 2 आसनों का अभ्यास करना है, उत्तान पदासन और धनुरासन। अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि उत्तान पदासन हमें किस तरह करना चाहिए और धनुरासन हमें किस तरह करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उत्तान पदासन, पीठ के बल लेटना है, करवट लेके लेटेंगे और दोनों हाथ कमर की साइड में, सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरने के बाद अपने दोनों पैरों को जमीन से 1 से 1.5 फुट ऊपर उठाएंगे। 10 सेकंड आपने होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे। 3 बार आपने इसका अभ्यास करना है। एक बार फिर से करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, दोनों पैरों को जमीन से 1 से 1.5 फुट ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, दोनों पैरों को जमीन से 1 से 1.5 फुट ऊपर उठाना है। इसको बोलते हैं उत्तान पदासन। अगर आपकी नाभि अपने स्थान से हटी हुई है तो वो अपने आप अपने स्थान पर धीरे धीरे आ जाएगी। तो सुबह शाम आपने इसका अभ्यास करना है। दूसरा आसन है आपका धनुरासन। पीठ के बल नहीं लेटना, अब आपको पेट के बल लेटना है।
पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे पीछे से और दोनों हाथों से पकड़ना है, अपने पंजों को पकड़ लें और सांस को अंदर भरेंगे और आगे से उठेंगे और दोनों पैरों को खींचेंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जो आपकी नाभि है वो अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगी। तो 3 बार आपने इसका अभ्यास करना है सुबह शाम। 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर से वापस आएंगे धीरे से वापस, फिर सांस को अंदर भरेंगे आप, 10 सेकंड आपने फिर होल्ड करना है, डाउन, एक बार फिर से आप, डाउन। तो ये 2 आसनों का आपको अभ्यास करना है। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, अभी पीठ के बल हो जाएंगे। ये है नाभि पंप, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन साइट पर भी उपलब्ध है। तो इसको बोलते हैं नाभि पंप। इसका आपने किस तरह से नाभि को अपने स्थान में लाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इस तरह से इसको आप अंदर की तरफ दबाएंगे, इसको अंदर की तरफ दबाने के बाद इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद नाभि के बिल्कुल सेंटर में इसको लगाएंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी नाभि कहीं भी ऊपर साइड या नीचे या बीच में या ऊपर गई हो तो नाभि अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगी। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये नहीं निकलेगा, इस तरह से इसको खींचने से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक इसके अंदर हवा है, नाभि अपने स्थान पर नहीं आ जाती, तब तक ये अपने आप नहीं छूटेगा। और जब आपने इसको छुड़ाना हो, जब नाभि अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगी तो अपने आप ये गिर जाएगा। तो जब अगर आपने इसको छुड़ाना हो तो इसको अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरह से और ये अपने आप अपने जगह से को छोड़ देगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। मान लो किसी की हर रोज नाभि गिरती है, दूसरे तीसरे दिन या 15-20 दिन में, तो आपको ये नाभि पंप लाना पड़ेगा। और नाभि पंप लाने के बाद अपने पेट पे लगाएं, इस तरह से इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और नाभि के ऊपर लगा देंगे, ऐसे बिल्कुल सेंटर में लगाना है और इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये अपने आप पेट आपकी नाभि के ऊपर चिपक जाएगा और नाभि कहीं भी होगी वो अपने आप नाभि के स्थान पर इसको ला देगा। तो इस तरह से आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। और जब भी छुड़ाना हो इसको तो इसको अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरह से और इसको छुड़ा देंगे। तो इस तरह से आप नाभि को अपने स्थान पर ला सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है नाभि से रिलेटिव तो जरूर ठीक करें, पंप के माध्यम से, आसनों के माध्यम से और ये एक्यूप्रेशर के माध्यम से। बैठ जाएंगे अभी। तो अभी आपने सीखा कि नाभि को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन सभी को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो। हरिओम।